हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। तो गाइज, जिस रिक्रूटमेंट का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं गाइज, ये जो नोटिस है ये पब्लिश किया गया है केजीएमयू की तरफ से, दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और पोस्ट होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का। टोटल मोर देन 700 पोस्ट है यहाँ पे, 733 पोस्ट पे गाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रिक्रूटमेंट रखी जा रही है। यहाँ पे दो तरीके के पोस्ट हैं, बैकलॉग पोस्ट और न्यू पोस्ट, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज होने वाली है, जिसको हम अभी एक एक करके डिटेल्स में समझने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस होने वाला है, कब से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी और क्या क्या चीज़ें इसमें और दे रखी गई हैं। अगर आप यहाँ पे डेट चेक करो तो गाइज 1/4/2025 यानी कि 1 तारीख के डेट में ही इस एप्लीकेशन को साइन किया गया है, इस नोटिस को साइन किया गया है और आज पब्लिश किया गया है गाइज। ठीक है, तो नोटिस को भी हम ध्यान से समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम लास्ट डेट का बात करें, ठीक है, लास्ट डेट का बात करें फी सबमिशन का, तो वो है 7 मई, 7 मई 2025 इसके लास्ट डेट है फी सबमिशन का। और अगर लास्ट डेट की बात करें कि फॉर्म सबमिशन क्या है, तो वो है 14 मई, यानी कि 14 मई से पहले पहले तक आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दे रखी गई है, बट 1-2 दिन में आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट पे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, बट लास्ट डेट बता दी गई है कि 14 मई होने वाला है। ठीक है, तो मे भी इसी वीक में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी भरनी शुरू हो जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे अगर देखें कि और क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जो हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बिना सब कुछ देखे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरेगा, तो वह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.kgmu.org। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं जब ये एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नो हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड बाय द पोस्ट, यानी कि कोई भी हार्ड कॉपी के रूप में या प्रिंटेड कॉपी के रूप में आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट नहीं करना है। टोटली ये ऑनलाइन मोड में ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट सारी सबमिट की जाएंगी। Candidate must fulfill the essential eligibility criteria including educational qualifications and age limit as per the appeared guidelines। जो भी इसकी गाइडलाइंस है, जो जनरेट की गई हैं, जो पब्लिश की गई हैं, उसी के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे फुलफिल की जाएंगी गाइज। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगी, जो कि अभी नहीं डाला गया है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशंस की अगर आपको डिटेल शेड्यूल जाननी है या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ जाननी है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, 14 मई लास्ट डेट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, तो आपको अपनी प्रिपरेशन हिसाब से शुरू कर देनी है गाइज। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि गाइज इसमें 2 तरीके का पोस्ट रखा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। पहला है बैकलॉग पोस्ट और दूसरा है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, जो कि न्यू पोस्ट होने वाला है। ठीक है, तो बैकलॉग पोस्ट में टोटल 107 यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं, आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 107 पोस्ट है जो कि बैकलॉग के लिए है। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर है, पे लेवल 7 है, यानी पे लेवल 6 है। ठीक है, 7 CPC के थ्रू आपकी पेमेंट होगी। कैटेगरी की बात करें तो OBC है, SC है और ST है, यानी कि यही 3 ऐसे कैटेगरी हैं जिनके लिए यहाँ पे बैकलॉग सीट्स बचा हुआ है। ठीक है, बैकलॉग सीट्स की अगर बारे में बात करें तो ये वो सीट्स हैं जो पहले टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो OBC में 4 सीट्स रखी गई हैं, SC में 78 सीट्स हैं और ST में 25 है। टोटल 107 पोस्ट बैकलॉग पोस्ट है गाइस। ठीक है, बैकलॉग यानी कि पहले का जो पेंडिंग पोस्ट हैं वो हैं यहाँ पे। और इसकी जो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस करें तो देख लीजिएगा यहाँ पे, यदि आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखा है ऑनर्स, या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर BSc पोस्ट अगर सर्टिफिकेट है आपको, यानी कि पोस्ट BSc कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो भी आपने किया हो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी एज ए स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा वालों के लिए है जिन्होंने GNM कर रखा है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यदि आपने डिप्लोमा भी किया है तो INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो एज एन रजिस्टर्ड आप भी जो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा की, उसको लेने के बाद यदि 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर्स का,
तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, एज लाइक नॉट सेट। ठीक है, नॉट सेट भी ऐसा ही रहता है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पे भी शेड्यूल बनाया गया है। जैसे मैंने बताया गाइस, जो बैकलॉग पोस्ट है वो 107 पोस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए क्या सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं जो कि जनरल रिक्रूटमेंट्स हैं। उसके पहले एक नोट है यहाँ पे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देख लीजिएगा, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट मीन्स गाइज कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आफ्टर रिटन एग्जाम्स, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। गाइज इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि आप अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लेकर के जाते हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, आप वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। बिकॉज यहाँ पे क्लियर लिख रखा है गाइस इन लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे लोग इस छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते होंगे या फिर अदर चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा, बट मैं क्लियर आपको कंफर्म कर देता हूँ कि यदि आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल का तो, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे गाइस। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं दैट इज जनरल रिक्रूटमेंट, की आपके लिए नई रिक्रूटमेंट कितनी आई है। तो जो नई रिक्रूटमेंट है वो है 626 पोस्ट पे, यानी कि टोटल 626 सीट्स यहाँ पे रखा गया है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। और यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से आए हैं सबके लिए यहाँ पे सीट्स रखा गया है। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट। ठीक है, कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में टोटल 164 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 126 यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। एसटी में 12 है, अनरिजर्व कैटेगरी में 264 सीट्स यहाँ पे रखा गया है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 60 सीट यानी 60 सीट्स रखी गई हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर जो रिक्रूटमेंट है, ये जो जनरल रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है, इसमें सारे कैटेगरी वालों के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर बताया वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन करके रखी गई हैं। ठीक है, और यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो भी आपके लिए वही चीज़ है एज इट इज़ कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अगर जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, आपको एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा विद जीएसटी, और हम जीएसटी है 360 रुपीज़। तो आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा, यदि आप अनरिजर्व है, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो टोटल 2360 रुपीज़ यानी कि 2360 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी। वहीं अगर हम बात करें कि SC ST कैंडिडेट्स हैं तो एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपया है और जीएसटी 216 रुपया है, तो टोटल आपको 1416 रुपया एज एन एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है वैसे। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा गया है अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए, तो सारी चीज़ें अपनी चेक कर लेंगे किस कैटेगरी के हिसाब से क्या रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा गया है डोमिसाइल के बेसिस पे। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं देख लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशूड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वैलिड फॉर द ईयर 2025 to 2026 एंड बेस्ड ऑन द इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आपके पास यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं आप तो 2025 और 2026 का जो आपके पास ईडब्ल्यूएस है वही लेकर के जाना है। ठीक है, यदि मांगा भी गया हो अगर अपलोड करने के लिए अगर ऑप्शन होगा साइट्स पे तो आप 25-26 वाला ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लियर चीज़ें लिखी गई हैं। और ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो 2024-25 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक करके समझ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट और एज रिलैक्सेशंस की। तो देख लीजिएगा यहाँ पे द कट ऑफ डेट फॉर द एज कैलकुलेशन फॉर ऑल द पोस्ट इज 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी से पहले वाले 1 जनवरी 2025 के पहले यदि आपका एज लिमिट कंप्लीट हो जाता है कितना, तो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे एज बहुत अच्छा रखा गया है। नॉसेट में तो 30 ईयर्स तक का ही मौका मिलता है, बट यहाँ पे 18 से लेकर के 40 साल तक यहाँ पे बताया गया है कि आप एलिजिबल है। जो लोग भी 18 से 40 तक एज में बिलोंग करते होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो 40 ईयर्स होगा वो 1 जनवरी 2025 से पहले अगर खत्म है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे गाइज। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। तो SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दिव्यांग यदि कोई है या डिसेबिलिटी कोटा से यदि आप आते हैं तो 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे परमानेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
चलिए आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, देन द कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाई वन। रिसेंट स्कैंड कलर फोटोकॉपीज ऑफ जेपीईजी फॉर्मेट, जो कि 80 KB का होना चाहिए आपकी जो रिसेंट स्कैंड कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ठीक है, रिसेंट। आगे हम बात करें तो स्कैंड सिग्नेचर होनी चाहिए जो कि 80 KB की होनी चाहिए, जो आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ए वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल का नंबर होना चाहिए, देन स्कैंड इमेज ऑफ मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट किसका, 10th का, 12th का, डिप्लोमा इट मीन्स कि यदि आपने जीएनएम कर रखा है उसका, ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओ। उसके बाद स्कैंड इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट हो, यदि आप किसी कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन ले रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चाहे आप एसटी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपको यदि कास्ट के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो आपके पास फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। ए वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ दे रखा गया है। यहाँ पे बताया गया कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा www.kgmu.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं जब भी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरना शुरू हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन रिसीव द क्रेडेंशियल्स, देन साइन इन, वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ साइन इन करना पड़ेगा, देन कंप्लीट द एप्लीकेशन। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करिएगा तब तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, देख लीजिएगा ऑनलाइन मोड ओनली, और पेमेंट जो होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन का बात करें तो 7 मई तक आपको अपनी फ़ी सबमिट कर देनी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो 14 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट अगर ये आप कर देते हैं पहले तो 14 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, आपके पास ये राइट्स रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। एप्लीकेशन एडमिट कार्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। चलिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज पर द एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। यदि आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करते हैं, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में बताएं तो गाइज एडमिट कार्ड आपका कब आएगा आगे जानकारी दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पे सारे अपडेट्स हम वहाँ पे देते रहते हैं। आगे बात करेंगे आपके एग्जाम्स के बारे में, क्या एग्जाम का प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपका होगा CRT, दैट इज कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। देख लीजिएगा, द CRT विल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स एंड विल बी 100 मार्क्स फीचरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज MCQs। यानी कि यहाँ पे टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि देख लीजिएगा, द एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन द इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम्स को कर सकते हो। 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, दैट इज नर्सिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस लेवल। जो भी 60 मार्क्स का होगा वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से, यानी कि नर्सिंग सिलेबस से। 10 मार्क्स इंग्लिश से पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकली एप्टीट्यूड से। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी गाइस। ठीक है, कितने कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे 60 और 40 का रेशियो है क्वेश्चन का, यानी कि 60 जो होगा आपके सिलेबस से आएगा, अब 40 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज से और रीजनिंग से आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग का तो यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, और यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखा गया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग, अगर CRT में क्या क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है, 50% फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग परसेंटेज है। 45 रखा गया SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है गाइस, आगे हम बात करेंगे इसकी क्या सिलेबस होने वाली है। ठीक है,
देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। आप एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस के बारे में बताया गया है कि आप नॉर्मलाइजेशंस यहाँ पे कैसे किया जाएगा, ठीक है। यदि आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके खुद से भी पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे हम जो बात कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, तो आप इस सिलेबस को प्रेफर कर सकते हैं जो KGMU की तरफ से ही पब्लिश किया गया है, ठीक है। बेसिक साइंस है, यहाँ पे एनाटॉमिकल एंड बायोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, देख लीजिएगा, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग है, फंडामेंटल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और उसके टॉपिक्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। गाइस इन सब तो आपके पास ना एक बुक का होना बेहद जरूरी है, और आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये बुक है मिशन परिचारिका का, जो कि मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। बहुत बेहतरीन बुक है गाइस, इसमें बेसिक से एडवांस तक की सारी थियोरटिकल नॉलेज है। तो यदि आप थियोरटिकली स्ट्रांग होना चाहते हो और KGMU की एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर प्रेफर करना चाहिए, मिशन हाई परिचारिका का बुक। ये बहुत बेहतरीन बुक होने वाला है आपके थियोरटिकल नॉलेज के लिए। इसके अलावा यदि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ये बुक है मिशन ओल्ड पेपर, जो कि मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से ही पब्लिश की गई है, जिसमें 135 प्लस सॉल्व पेपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे 17,500 प्लस MCQ क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसको आप प्रैक्टिस करके KGMU क्रैक कर सकते हो गाइज, ठीक है। बहुत बेहतरीन बुक होने वाली है। इसके अलावा KGMU में जो 40 मार्क्स के, आपको पता है KGMU में जो 40 मार्क्स के नॉन टेक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग होने वाला है, उसके लिए ये बुक बहुत बेहतरीन होने वाला है मिशन नॉन टेक का, ठीक है। ये गाइज ये तीनों बुक मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से ही पब्लिश की गई हैं, और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों जगह पे ये बुक आपको मिल जाएगी। ये इसके अलावा गाइज यदि बुक को आप प्रेफर करना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि है मिशन www.missionhighpublication.com। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज यदि आप टेस्ट सीरीज को अटेंड करना चाहते हैं और खुद का इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो मिशन हाई पब्लिकेशन की जो ऐप्स हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और खुद का इवेल्युएशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो जरूर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर सारी रिक्रूटमेंट्स की जानकारी आपको एक चैनल पर मिल सके। इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।